अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, हमारा सबक चल रहा है जाविया और जावियों की जोड़ियाँ, एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स, जिसमें कसीरुल अज़ला के दाखला जाविये यानी इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन्स और मुसल्लस के खारजा जाविये एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ये दोनों भी टॉपिक को हमने अच्छी तरह से समझा है। आज हम मश्की सवालात 21 प्रैक्टिस सेट 21 हल करेंगे। आपने अपनी बयाज़ों में जो सवालात हल किए हैं उनको आप चेक कीजिए। पहला सवाल है, मुसल्लस ABC का जाविया ACD खारजा जाविया है। यहाँ पर शक्ल दी गई है, मुसल्लस ABC बना हुआ है और मुसल्लस ABC का जाविया ACD ये खारजा जाविया है। जाविया A और जाविया B की पैमाइशें मसावी हैं। इस मुसल्लस में ये जो जाविया है जाविया A और ये जाविया B, ये दोनों भी मसावी पैमाइश के हैं। अगर मेजरमेंट ऑफ एंगल ACD मसावी 140 डिग्री हो तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ACD यानी खारजा जाविया की पैमाइश अगर 140 डिग्री है, 140 दर्जे हो, तो जाविया A और जाविया B की पैमाइशें मालूम कीजिए। देखिए, इसको हल करने से पहले हम ज़बानी यहाँ पर समझ लेते हैं कि किस तरह से इसे हल करना होगा। हम जानते हैं खारजा जाविये की एक खासियत है, खारजा जाविये की पैमाइश उसके बईद दाखला जावियों की पैमाइशों के मजमूए के बराबर होती है। यानी इन दोनों जावियों की पैमाइशों को अगर आपस में जमा कर दिया जाए तो 140 जवाब आएगा। अब चूंकि ये दोनों बराबर हैं, दोनों की पैमाइशें बराबर है और दोनों का मजमुआ 140 है, तो इससे हमारे समझ में आता है कि ये दोनों भी जाविये 70-70 दर्जे के जाविये हैं। इसको हम यहाँ पर हल करेंगे। यहाँ हम फर्ज करेंगे कि जाविया A और जाविया B दोनों की पैमाइश x दर्जे हैं, यानी जाविया A की पैमाइश x दर्जे हैं और अगर जाविया A की पैमाइश x दर्जे हैं तो ये चूंकि मसावी पैमाइशों के जाविया है, यानी जाविया B की पैमाइश भी x दर्जे होंगे। तो हल में सबसे पहले हम फर्ज करेंगे कि मेजरमेंट ऑफ एंगल A बराबर मेजरमेंट ऑफ एंगल B ये बराबर है x। दोनों की पैमाइशें बराबर है और हमने फर्ज की है x। अब यहाँ से खारजा जाविये की खासियत की बुनियाद पर मसावात ये बनेंगी कि बईद दाखला जावियों की पैमाइशों को अगर हम जमा कर दें तो जवाब आएगा 140 दर्जे। क्योंकि हम जानते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे क्योंकि मेजरमेंट ऑफ एंगल A में जमा करेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल B तो ये बराबर होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल ACD। क्यों? ये खारजा जाविये की खासियत है। यहाँ पर हम कौस में लिख सकते हैं खारजा जाविये की, मुसल्लस के खारजा जाविये की ये खुसूसियत है जो हमने अभी समझी है। तो इस मसावात में हम कीमतें रखेंगे। हमने A की पैमाइश x और B की पैमाइश भी x फर्ज की है, इसलिए x जमा x बराबर होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल ACD दिया हुआ है 140। अब इस मसावात को हल करके हम x की कीमत मालूम करेंगे, इसलिए x जमा x यानी 2x बराबर होगा 140। अब यहाँ से 2 को हटाने के लिए हमें इस मसावात के तरफ़ैन को 2 से तकसीम करना होगा। किसी भी मसावात के तरफ़ैन को एक ही अदद से ज़रब भी कर सकते हैं, तकसीम भी कर सकते हैं, एक ही अदद उनमें जमा भी कर सकते हैं और एक ही अदद उनमें से तफरीक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरत के मुताबिक हमें अमल करना होता है। 2 को हटाने के लिए 2 से तकसीम करेंगे, 2 एका 2, 2 को तकसीम कर देगा, इसलिए यहाँ पर x बराबर होगा 140 को 2 तकसीम करेगा, 2 सती 14, 2 सिफर सिफर। x की कीमत 70 आई है। इसका मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल A और मेजरमेंट ऑफ एंगल B दोनों की पैमाइशें 70-70 दर्जे हैं। तो इसलिए हमें पूछा गया है कि जाविया A और जाविया B की पैमाइशें मालूम कीजिए।
तो यहाँ से हमें मालूम हो गई है जाविया ए और जाविया की बी की पैमाइश है। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बराबर 70 दर्जे और मेजरमेंट ऑफ एंगल बी भी बराबर है 70 दर्जे। दूसरा सवाल है, बाजू की शक्ल में जावियों की पैमाइशें देखकर बकिया तीनों जावियों की पैमाइशें लिखिए। यहाँ पर ये एक शक्ल बनी हुई है जहाँ पर 3 खतूत एक दूसरे को नुक्ता ओ पर कता करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे जाविये बने हुए हैं। यहाँ पर कुछ जावियों की पैमाइशें दी गई हैं, जैसे जाविया ए ओ बी की पैमाइश 8y दी गई है, जाविया एफ ओ ई की पैमाइश 4y दी गई है और जाविया सी ओ डी की पैमाइश 6y दी गई है। और पूछा गया है कि बाकी के जावियों की पैमाइशें लिखिए। मतलब इस जाविये की पैमाइश मालूम करना है हमें, इस जाविये की पैमाइश मालूम करना है और इस जाविये की पैमाइश मालूम करना है। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर इस जाविये की पैमाइश यानी जाविया ई ओ डी की पैमाइश कितनी होगी? जितनी जाविया ए ओ बी की पैमाइश है उतनी ही जाविया ई ओ डी की पैमाइश होगी। यानी अगर ये 8y है तो इस जाविये की पैमाइश भी 8y ही होगी। अगर ये जाविया सी ओ डी की पैमाइश अगर 6y है तो इसका मुतकाबला जाविया ये जाविया है, यानी जाविया ए ओ एफ इसकी पैमाइश भी 6y ही होगी। और जब जाविया एफ ओ ई की पैमाइश 4y है तो इसका ही मुतकाबला जाविया बी ओ सी है, तो इसकी पैमाइश भी 4y होगी। अब यहाँ मुतगय्यर के साथ तो हम आसानी से समझ गए हैं कि बकिया जावियों की पैमाइशें क्या होगी, लेकिन जब तक हम y की कीमत मालूम नहीं करेंगे तब तक हमें इन जावियों की पैमाइश मालूम नहीं होगी। यहाँ मुतगय्यर की सूरत में हमें पैमाइश मालूम हुई है, तो हमें यहाँ पर y की कीमत मालूम करना है। इसे हम यहाँ हल करेंगे। देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि ये एक खत बना हुआ है, ये एक खत बना हुआ है और इस खत पर ये जो शुआ है, शुआ ओ बी की वजह से जाविया बी ओ सी और जाविया बी ओ एफ ये दोनों खती जोड़ी के जाविये होंगे। अब इस शुआ को आप थोड़ी देर के लिए नज़रअंदाज कीजिए। जाविया बी ओ सी और जाविया बी ओ एफ ये खती जोड़ी के जाविये होंगे, यानी इन दोनों जावियों की पैमाइशों का मजमुआ 180 दर्जे होगा। अब जाविया बी ओ एफ की पैमाइश कितनी होगी? जाविया बी ओ ए की पैमाइश जमा जाविया ए ओ एफ की पैमाइश, इन दोनों जावियों की पैमाइशों का मजमुआ मिलाकर होगा जाविया बी ओ एफ की पैमाइश। मतलब 6y और 8y का मजमुआ और उसमें 4y, इनको मिलाने पर जवाब होगा 180 दर्जे खती जोड़ी के जावियों की खासियत का इस्तेमाल करने पर। तो हल में खती जोड़ी के जावियों की खासियत के मुताबिक क्या होगा कि 6y जमा 8y जमा 4y मिलाकर होगा 180। 6y जमा 8y जमा 4y मिलाकर होगा 180। यहाँ से हम मसावात हल करेंगे, इसलिए 6, 8 और 4 यहाँ पर मुतगय्यर एक ही है, इसलिए ज़रीबों की जमा होगी। 8 और 6 14, 14 और 4 18, इसलिए 18y मसावी होगा 180। यहाँ से y की कीमत मालूम करने के लिए 18 से हम तकसीम करेंगे तरफ़ैन को, तो इसलिए अब 18 से 18 कट जाएंगे और y की कीमत, इसलिए y की कीमत बराबर होगी 180 को 18 तकसीम करेंगे, 18 दाहे 180 यानी 10। y की कीमत मालूम हो गई है 10। y की कीमत मालूम होते ही हम तमाम जावियों की पैमाइशें बता सकते हैं, लेकिन हमें पूछा गया है कि बकिया जावियों की पैमाइशें बताइए। सवाल के मुताबिक हमें ये जाविये की पैमाइश बताना है, ये जाविये की पैमाइश बताना है और ये जाविये की पैमाइश बताना है। तो यहाँ से हम सबसे पहले बताएंगे जाविया ए ओ एफ की पैमाइश, इसलिए मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ एफ बराबर है 6y।
बराबर है, y की कीमत मालूम है हमें 10, इसलिए 6 ज़रब 10, 6 दाहे 60 दर्जे। उसके बाद इस जाविये की पैमाइश हम बताएंगे, जाविया EOD की पैमाइश, मेजरमेंट ऑफ एंगल EOD बराबर है, वो है 8y, 8y और 8y यानी 8 ज़रब 10, 8 दाहे 80 दर्जे। इसी तरह मेजरमेंट ऑफ एंगल BOC, BOC और ये बराबर है 4y यानी 4 ज़रब 10, 4 दाहे 40 दर्जे। इस तरह से बकिया जावियों की पैमाइशें होगी। तीसरा सवाल है जिसके बाजू में स्टार बना हुआ है, इट्स अ चैलेंजिंग क्वेश्चन। मुसल्लस ABC मुतसावी साकैन मुसल्लस है जिसमें जाविया A और जाविया B की पैमाइशें मसावी हैं। जाविया ACD ये मुसल्लस ABC का खारजा जाविया है। जाविया ACB और जाविया ACD की पैमाइशें बितरतीब 3x - 17 दर्जे और 8x + 10 दर्जे हैं। तो जाविया ACB और जाविया ACD की पैमाइशें मालूम कीजिए, इसी तरह जाविया A और जाविया B की पैमाइशें भी मालूम कीजिए। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर दी गई मालूमात के मुताबिक शक्ल बनाएंगे। जो मुसल्लस है वो मुतसावी साकैन मुसल्लस है। अब यहाँ पर दी गई मालूमात के मुताबिक हम इस मुसल्लस का नाम और खारजा जाविया का नाम भी लिखेंगे। खारजा जाविया ACD ये खारजा जाविया है, यानी इस नुक्ते का नाम A है, इस नुक्ते का नाम C है और इस नुक्ते का नाम D है और ये है खारजा जाविया। तो जाहिर है इस नुक्ते का नाम होगा नुक्ता B। खारजा जाविया हमने पहले लिखा है, उसके बाद हमने नुक्ता B दिया है। खारजा जावियों के नाम लिखने के बाद ही हम ये मुसल्लस का तीसरा नुक्ता तय करेंगे। दी गई मालूमात के मुताबिक ही हमारी ये शक्ल बननी चाहिए। अब मुसल्लस ABC ये मुतसावी साकैन मुसल्लस है, यानी इसके 2 ज़िले मसावी लंबाई के हैं। अब वो कौन से ज़िले हैं ये भी हम देखेंगे। उससे पहले जाविया A और जाविया B की पैमाइशें मसावी है, यानी जाविया A की पैमाइश और जाविया B की पैमाइश ये दोनों भी मसावी है। अब जाहिर है जब ये 2 जाविये मसावी है, इसका मतलब ये ज़िला और ये ज़िला मसावी लंबाई के हैं और ये मुतसावी साकैन मुसल्लस है। जाविया ACB और जाविया ACD इन दोनों जावियों की पैमाइशें बितरतीब यानी तरतीबवार, पहले ACB की पैमाइश 3x - 17 है। जाविया ACB इसकी पैमाइश है 3x - 17 दर्जे और जाविया ACD इसकी पैमाइश है 8x - 10 दर्जे। अब ये दी गई मालूमात के मुताबिक हमने शक्ल बना ली है। अब हमें पूछा गया है जाविया ACB यानी इन दोनों जावियों की पैमाइशें क्या होगी। तो प्यारे बच्चों ये बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, यहाँ पर हम आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि ये खारजा जाविया है मुसल्लस का और ये उसका मुत्तसिला दाखिला जाविया है और चूंकि ये दोनों खत्ती जोड़ी के जाविये हैं इसलिए इनका मजमूआ 180 होगा। मसावात बनाकर हम x की कीमत मालूम करेंगे तो आसानी से इन दोनों जावियों की पैमाइशें बता सकते हैं और जब इस जाविये की पैमाइश मालूम हो जाएगी तो इन दोनों जावियों की पैमाइशें भी हम आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे हल करेंगे। हल में सबसे पहले हम खत्ती जोड़ी के जावियों की खुसूसियत का इस्तेमाल करते हुए मसावात बनाएंगे। ये दोनों जाविये खत्ती जोड़ी के जाविये है, इसलिए इन दोनों का मजमुआ 180 दर्जे होगा। इसलिए 8x + 10
इसमें हम जमा करेंगे 3x माइनस 17 और ये मिलाकर होगा 180 दर्जे। चूंकि ये खत्ती जोड़ी के जाविये हैं। यहाँ से हम पहले कॉस हटाएंगे, 8x जमा 10 जमा कॉस के बाहर जमा की अलामत है, मुस्बत की अलामत है, कॉस आसानी से हट जाएगा, बराबर 180। इसलिए अब यहाँ से हम 8x में 3x जमा करेंगे, 10 में 17, दोनों की जमा तफरीक जो भी होता है करेंगे। 8x जमा 3x बराबर होगा 8 और 3 11x। यहाँ 10 मुस्बत है, 17 मनफी है, दोनों की अलामतें अलग अलग है, इसलिए तफरीक होगी। बज़ाहिर बड़ा नज़र आने वाला 17 है, 17 में से 10 कम करेंगे, बचेंगे 7। अब जो जवाब आया उसको अलामत 17 और 10 में जो बज़ाहिर बड़ा है 17, उसकी अलामत मनफी है, इसलिए 7 की अलामत मनफी होगी। 11x माइनस 7 बराबर होगा 180। इसलिए यहाँ से हम x की कीमत मालूम करेंगे, उसके लिए पहले 7 को हटाएंगे। 7 को हटाने के लिए तरफैन में हमें 7 जमा करना पड़ेंगे, क्योंकि 7 यहाँ पहले से मनफी है, इसलिए 11x मनफी 7 जमा 7 बराबर 180 जमा 7। इसलिए अब यहाँ 7 में से 7 में से 7 तफरीक हो जाएंगे, 11x बराबर होगा 180 में जमा करेंगे 7, ये हो जाएगा 187। अब यहाँ से x की कीमत मालूम करने के लिए तरफैन को 11 से तकसीम करेंगे, तरफैन को 11 से तकसीम करेंगे तो 11 से 11 तकसीम हो जाएंगे, इसलिए x बराबर 187 को 11 से तकसीम कीजिए, 11 का 11 बचे 7, 11 सती 77। x की कीमत 17 आई है, इसलिए यहाँ से हम x की कीमत मालूम होते ही सभी जावियों की पैमाइशें आसानी से बता सकते हैं। इसलिए मेजरमेंट ऑफ एंगल ACD कितना होगा, इसलिए मेजरमेंट ऑफ एंगल ACD बराबर होगा 8x जमा 10, 8x जमा 10 बराबर x की कीमत हमने मालूम की है 17, यानी 8 ज़रब 17 जमा 10 बराबर होगा 17 का पाड़ा 8 तक पढ़ेंगे, 17 पंजे 85, 17 छकी 102, 17 सती 119, 17 अठी 136, 136 जमा 10 बराबर। अब देखिए जमा और ज़रब एक साथ करना है तो पहले हमें ज़रब करना पड़ती है। हम जानते हैं एक साथ कई आमाल करना हो तो पहले ज़रब और तकसीम की जाए, फिर जमा और तफरीक। 136 में 10 जमा करेंगे 146 दर्जे, जाविया ACD की पैमाइश 146 दर्जे। और उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एंगल ACB, मेजरमेंट ऑफ एंगल ACB ये बराबर मेजरमेंट ऑफ एंगल ACB यहाँ पर दी गई है 3x माइनस 17, 3x माइनस 17 बराबर x की कीमत हमने मालूम की है 3 ज़रब 17 माइनस 17, इसलिए बराबर अब 3 ज़रब 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 51 माइनस 17, 51 में से 17 जाएंगे, बचेंगे 11 में से 7 गया बचे 4, यहाँ रह गए 4, 4 में से 1 गया बचे 3, यानी 34 डिग्री। अब इसके आगे हम इसे इधर हल करेंगे। अब जाविया ACD और जाविया ACB ये दोनों की पैमाइशें हमने मालूम कर ली है, जाविया ACB और जाविया ACD। उसके आगे जाविया A और जाविया B की पैमाइशें भी हमें मालूम करना है, जाविया A और जाविया B की पैमाइशें। अब चूंकि ये दोनों पैमाइशें मसावी है और इस जाविया की पैमाइश हमने मालूम कर ली है, जाविया ACD की पैमाइश ये आई है 146 दर्जे, ये 146 दर्जे हमने मालूम कर ली है। और ये दोनों भी मसावी पैमाइश के, हम जानते हैं इसकी पैमाइश बराबर होती है दोनों की पैमाइशों के मजमूए के बराबर। तो यहाँ से हम इस खासियत का इस्तेमाल करके
जाविया ए और जाविया बी की पैमाइश आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फर्ज करेंगे कि जाविया ए की पैमाइश, अब x चूंकि यहाँ ऑलरेडी मुतगय्यर है तो हम यहाँ पर फर्ज करेंगे y। जाविया ए फर्ज करेंगे, फर्ज किया जाविया ए और जाविया बी हर एक की पैमाइश y दर्जे है। तो यहाँ से इसकी पैमाइश अगर y है तो इसकी पैमाइश भी y होगी। अब हम मसावात बनाएंगे, दोनों की पैमाइशों का मजमुआ बराबर होता है जाविया ACD की पैमाइश के बराबर। इसलिए मेजरमेंट ऑफ एंगल A और मेजरमेंट ऑफ एंगल B दोनों का मजमुआ, A और B दोनों का मजमुआ बराबर होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल ACD के, मेजरमेंट ऑफ एंगल ACD के, क्योंकि खारजा जावी की पैमाइश बैद दाखिला जावियों की पैमाइश के मजमुए के बराबर होती है। इसलिए यहाँ पर हम चूँकि हमने इसकी कीमत फर्ज की है y जमा इसकी भी y बराबर, और इसकी मालूम हो गई है हमें 146, y जमा y बराबर 146, और ये हो जाएगा 2y बराबर 146। यहाँ से y की कीमत मालूम करने के लिए 2 से तकसीम कीजिए, इसलिए y की कीमत बराबर है, 2 से 2 कट जाएंगे, 146 को 2 से तकसीम कीजिए, 2 सती 14, 2 तिया 6, y बराबर 73। यहाँ से हमें जाविया ए और जाविया बी की पैमाइश मालूम हो गई है। इसलिए मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बराबर मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, दोनों की पैमाइश बराबर ही है और वह है 73 दर्जे। प्यारे बच्चों, मश्की सवालात 21 में इजाफी सवाल यहाँ पर हम हल करेंगे जो कि किताब में दिया हुआ नहीं है। इस तरह का कम से कम एक सवाल मश्की सवालात 21 में दिया जाना चाहिए था, चूँकि हमने कसीरुल अज़ला के दाखिला जावियों यानी इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन्स के बारे में भी मालूमात हासिल किए और इस पर मुनसर कम से कम एक सवाल का होना निहायत ज़रूरी था। सवाल है 20 जिलों वाले सादे कसीरुल अज़ला यानी सिंपल पॉलीगन के तमाम दाखिला जावियों की पैमाइशों का मजमुआ मालूम कीजिए। यहाँ पर कसीरुल अज़ला के साथ मैंने सादे कसीरुल अज़ला, सादे लफ्ज़ का इस्तेमाल यानी सिंपल लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है। ये बात मैं आपको इससे पहले भी बताया था कि यहाँ पर जो पॉलीगन, जिस पॉलीगन की बात हो रही है वो सिंपल पॉलीगन है, क्योंकि ये खासियत सिंपल पॉलीगन में ही पाई जाती है। पॉलीगन की एक और किस्म है जिसे सेल्फ इंटरसेक्टिंग पॉलीगन्स कहते हैं, मुतकाते कसीरुल अज़ला कहते हैं, उनमें यह खासियत नहीं है। सिंपल पॉलीगन यानी सादे कसीरुल अज़ला में यह खासियत पाई जाती है। इसलिए हमें 20 जिलों वाले सादे कसीरुल अज़ला के तमाम दाखिला जावियों की पैमाइशों का मजमुआ मालूम करना है और इसका ज़ाब्ता हम जानते हैं। इसे हम हल करेंगे। अब जाहिर है 20 ज़िले हैं तो 20 ज़िलों वाला कसीरुल अज़ला यहाँ पर हमारे लिए बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि जिस तरह से 3 ज़िलों वाला कसीरुल अज़ला है या 4 ज़िलों वाला कसीरुल अज़ला है या 5 ज़िलों वाला, 1 2 3 4 5 ज़िलों वाला कसीरुल अज़ला है या 6 ज़िलों वाला कसीरुल अज़ला, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से एक कसीरुल अज़ला है जिसमें 20 ज़िले हैं। तो ऐसा कसीरुल अज़ला जिसमें 20 ज़िले हों, तो ऐसे सादे कसीरुल अज़ला में तमाम दाखिला जावियों की पैमाइशों का मजमूआ कितना होगा? तो हम ज़ाब्ता जानते हैं, n ज़िलों वाले कसीरुल अज़ला के दाखिला जावियों की पैमाइशों का मजमूआ बराबर होता है 180 ज़रब n, यानी उसमें जो ज़िलों की तादाद है -2, उसमें से 2 कम। तो यहाँ 20 ज़िलों वाले कसीरुल अज़ला के तमाम दाखिला जावियों की पैमाइशों का मजमूआ बराबर होगा 180 ज़रब n की जगह पर हम रखेंगे 20, 20 - 2 बराबर 180 ज़रब
20 में से 2 तफरीक होंगे, बचेंगे 18 बराबर 18 से 180 को ज़रब देंगे, 18 सिफर सिफर, 18 पंजे 90, 18 छके 108, 18 सती 126, 18 अठे 144 के 4 हासिल के 14, 18 एक 18, 18 और 14, 18 और 4 22 और 10 32, यानी 3240 दर्जे। यानी ऐसा कसीरुल अज़ला, ऐसा सिंपल पॉलीगन जिसमें 20 ज़िले हो, उसके तमाम दाखिला ज़ावियों की पैमाइशों का मजमुआ 3240 दर्जे होगा। इजाफी सवाल नंबर 2 है, शक्ल में दिए हुए सादे मुकाअर कसीरुल अज़ला यानी सिंपल कॉन्केव पॉलीगन के तमाम दाखिला ज़ावियों की पैमाइशों का मजमुआ कितना होगा। यहाँ पर सादे के साथ मुकाअर लफ्ज़ का भी इस्तेमाल मैंने किया हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि सादे कसीरुल अज़ला भी 2 किस्म के होते हैं। कुछ मुहद्दब कसीरुल अज़ला होते हैं जो हमारी किताब में दिए हुए हैं। हमारी किताब में जितने भी कसीरुल अज़ला दिए गए हैं और हमारे सिलेबस में जितने भी कसीरुल अज़ला हम देखते हैं वो सब के सब मुहद्दब यानी कॉन्वेक्स कसीरुल अज़ला होते हैं। लेकिन कुछ कसीरुल अज़ला मुकाअर भी होते हैं, कॉन्केव भी होते हैं। वो क्या होते हैं ये भी हमें समझ में आना ज़रूरी है। इसलिए इजाफी मालूमात के लिए सवाल हम यहाँ हल करने जा रहे हैं कि एक मुकाअर कसीरुल अज़ला है यानी वो कॉन्केव पॉलीगन है, उसके तमाम दाखिला ज़ावियों की पैमाइशों का मजमुआ कितना होगा। तो जो ज़ाब्ता मुहद्दब कसीरुल अज़ला के लिए है वही ज़ाब्ता मुकाअर कसीरुल अज़ला के लिए भी है, क्योंकि मुहद्दब हो चाहे मुकाअर हो वो सादे कसीरुल अज़ला ही होते हैं। और ऐसे कसीरुल अज़ला जो सादे हो उनमें कसीरुल अज़ला के दाखिला ज़ावियों की पैमाइशों का मजमुआ इस ज़ाब्ते से ही मालूम किया जाता है 180 ज़रब n-2। तो शक्ल जो कि सादे मुकाअर कसीरुल अज़ला की दी गई है वो है ABCDE। ये कसीरुल अज़ला है जिसमें 1 2 3 4 5 ज़िले हैं। ये 5 ज़िलों वाला कसीरुल अज़ला है। लेकिन ये मुकाअर क्यों है? क्योंकि इसका जो एक ज़ाविया है ज़ाविया E, तो ये ज़ाविया E ये अंदर से मुकर्ररा ज़ाविया है। ज़ाविया A ये हाददा नज़र आ रहा है, ये 180 दर्जे से कम का ज़ाविया है। ज़ाविया C भी 180 दर्जे से कम का है, ज़ाविया D भी 180 दर्जे से कम का है। लेकिन ज़ाविया E जो है ये 180 दर्जे से बड़ा ज़ाविया है। यानी कि ये बाहर से इसके अंदर एक गढ़ा जैसा बन गया है और इसका नाम इसीलिए मुकाअर है। जैसे मुकाअर अदसा होता है, मुहद्दब अदसा यानी बाहर से उभरा हुआ, और मुकाअर अदसा यानी जो बाहर से दबा हुआ होता है। अगर पानी डाले मुहद्दब अदसे पर वो बह जाएगा, मुकाअर अदसे में अगर पानी डालेंगे तो वो उसमें ठहर जाएगा, कटोरी की तरह उसमें जगह बन जाती है। तो यहाँ पर भी एक जगह बन गई है। यहाँ पर जो है अगर आप इसमें पानी डालेंगे ऊपर से, यहाँ पर वो ठहर जाएगा, क्योंकि अंदर से बना हुआ ज़ाविया 180 दर्जे से ज़्यादा का है, तो बाहर से 180 से कम का हो गया। मतलब वहाँ पर जो है एक नशीब बन गया, एक गढ़े जैसा बन गया है। तो इसलिए इसे मुकाअर कसीरुल अज़ला कहते हैं। तो यहाँ पर चूँकि 5 ज़िले हैं तो इसी ज़ाब्ते में हम n की जगह पर 5 रखेंगे। 180 ज़रब n की जगह पर 5 - 2 बराबर 180 ज़रब 5 में से 2 कम होंगे, बचेंगे 3 बराबर 3 से ज़रब देंगे, 3 सिफर सिफर, 3 अठे 24 के 4 हासिल के 2, 3 एक 3 और 2 5, 540 दर्जे। यानी इस मुकाअर कसीरुल अज़ला के तमाम ज़ावियों की पैमाइशों का मजमुआ 540 दर्जे ही होगा। मतलब ज़ाविया A की पैमाइश जमा ज़ाविया B की पैमाइश जमा ज़ाविया C की पैमाइश जमा ज़ाविया D की पैमाइश जमा ज़ाविया E की पैमाइश जो कि 180 दर्जे से ज़्यादा होगी। इन पांचों ज़ावियों की पैमाइशों का मजमुआ 540 दर्जे होगा। हम मज़ीद यहाँ पर लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल A जमा मेजरमेंट ऑफ एंगल B जमा मेजरमेंट ऑफ एंगल C जमा मेजरमेंट ऑफ एंगल D जमा मेजरमेंट ऑफ एंगल E बराबर 540 दर्जे। अब ये 4 ज़ावियों को तो आप आसानी से समझ रहे हैं, लेकिन मेजरमेंट ऑफ एंगल E जो है ये आपको, अब जब हम सभी ज़ावियों की पैमाइश अंदर के ज़ाविये की मालूम कर रहे हैं तो यहाँ पर भी ज़ाविया E की पैमाइश से मुराद ये अंदर दाखिला ज़ाविये की पैमाइश आपको मालूम करनी होगी। तो ये जो ज़ाब्ता हमने अख़ज़ किया है ये किसी भी सिंपल पॉलीगन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो मुहद्दब पॉलीगन हो,
यानी वो चाहे मुहद्दब कसीरुल अज़ला हो या मुक़अर कसीरुल अज़ला हो, चाहे वो सिंपल कॉन्वेक्स पॉलीगन हो या फिर वो सिंपल कॉनकेव पॉलीगन हो।